Hi students, this is Abu Saad and you are watching Abu Saad classes. आज हम सीखेंगे इंग्लिश टाइम क्लास 5 का लेसन नंबर 11। लेसन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए शुरू करते हैं। Bhimrao was born in a Mahar family at Mau in central India on 14th of April 1891। भीमराव का जन्म 1891 14 अप्रैल को मध्य भारत के माहू में एक महार फैमिली में हुआ था। हिज फादर रामजी राव वॉज अ सूबेदार मेजर इन अ मिलिट्री। उनके पिता रामजी राव मिलिट्री में एक सूबेदार मेजर थे। आफ्टर रिटायरमेंट ही सेटल्ड इन द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। रिटायरमेंट के बाद वो रत्नागिरी जिला में बस गए। In 1896, at the age of 5, भीमराव lost his mother। सन 1896 में 5 साल की अवस्था में भीमराव ने अपनी माँ को भी खो दिया, यानी उनकी माँ भी चल बसी। His aunt मोराबाई brought him up with great love and care। उनकी चाची मोराबाव ने उनकी परवरिश बड़े प्यार और ध्यानपूर्वक किया, यानी पाल पोस कर बड़े प्यार से और ध्यान से पाल पोस कर बड़ा किया। He was sent to school। उन्हें स्कूल भेजा गया। A teacher named Ambedkar in the Satara High School noticed talents of the boy। एक टीचर अंबेडकर नाम के सतारा हाई स्कूल में उस बच्चे के टैलेंट को जाना। ही लव्ड एंड हेल्प्ड भीमराव। उन्होंने भीमराव को प्यार किया और उनकी सहायता की। एज अ मार्क ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट टू दिस टीचर भीमराव बिगैन टू कॉल हिमसेल्फ अंबेडकर। इस अध्यापक के रेस्पेक्ट और प्यार पर भीमराव खुद को अंबेडकर कहने लगे। इन 1904 द रामजी राव फैमिली वेंट टू बॉम्बे एंड सेटल्ड देयर। 1904 में रामजी राव परिवार बम्बई चला आया और वहीं पर आबाद हो गया। देयर भीमराव ज्वाइन द एल्फिंस्टन हाई स्कूल। यहाँ भीमराव ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल ज्वाइन किया। इन 1907 ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ही पास्ड हिज BA एग्जामिनेशन फ्रॉम द एल्फिंस्टन कॉलेज। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से BA पास किया। ही वेंट टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका चले गए। बोथ द महाराजा गैकवाड ऑफ बड़ौदा एंड द महाराजा ऑफ कोल्हापुर हेल्प्ड हिम विथ स्कॉलरशिप्स। महाराजा गैकवाड जो बड़ौदा के राजा थे और महाराजा कोल्हापुर के जो राजा थे, उन्होंने स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के द्वारा उनकी मदद की। ही ज्वाइंड द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1913। उन्होंने 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। हेयर ही कंप्लीटेड हिज MA एंड PhD। यहाँ उन्होंने MA और PhD पूरा किया। नाउ ही वॉज नोन एज डॉक्टर अम्बेडकर। अब उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में जाना जाने लगा। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं थे। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1923 एज अ बैरिस्टर। इंग्लैंड में उन्होंने कानून की शिक्षा हासिल की और 1923 में वो भारत वापस आए एक बैरिस्टर के रूप में।
He started his practice at the Bombay High Court. उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस यानी अपना अभ्यास शुरू किया. Since he was a Harijan, the other lawyers in the court did not treat him well. चूँकि वो एक हरिजन थे इसलिए दूसरे कोर्ट के दूसरे वकील उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. This troubled him a lot. इससे उनको बहुत पीड़ा हुई. Dr. Ambedkar founded an association for the welfare of the depressed classes. डॉक्टर अंबेडकर ने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक संस्था की स्थापना की. It tried to spread education among them and improve their economic condition. इसने उनके बीच एजुकेशन यानी शिक्षा को फैलाने की कोशिश की और उनकी इकोनॉमिक जो थी उनकी जो आर्थिक थी उसकी स्थिति को भी सुधारने की कोशिश की. He also started a newspaper named बहिष्कृत भारत. उन्होंने एक अखबार बहिष्कृत भारत नाम का जारी किया. He wrote articles and attacked the caste system. उन्होंने आर्टिकल लिखे और कास्ट सिस्टम का बहिष्कार किया. Dr. Ambedkar was greatly influenced by Lord Buddha, Kabir and ज्योतिबा फूले. डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फूले, कबीर और लॉर्ड बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. He liked Buddhism because it does not believe in the caste system. उन्होंने बौद्ध धर्म को पसंद किया क्योंकि ये कास्ट सिस्टम पर विश्वास नहीं करता है. Both Gandhiji and Ambedkar worked for the upliftment of the Harijans. गांधी जी और अंबेडकर दोनों ने हरिजन की प्रगति के लिए काम किया. Like Gandhiji, he also believed that political freedom alone is not enough. गांधी जी की तरह वो भी मानते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजनीतिक स्वतंत्रता अकेले की काफ़ी नहीं होती है. फॉर देम इकोनॉमिक फ्रीडम वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट. उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता बराबरी के लिए महत्वपूर्ण थी. He was right when he said, to a poor man a loaf of bread is more important than the right to vote. वो सही थे जब उन्होंने कहा था यानी एक गरीब आदमी के लिए रोटी का टुकड़े से ज़्यादा वोट का अधिकार महत्वपूर्ण होता है. This great son of India died on 16th of December 1956. भारत के इस महान सुपुत्र की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई. His life and work will always inspire us. उनका जीवन और कार्य हमेशा हमें प्रेरणा देगा. तो फ्रेंड ये है इंग्लिश टाइम क्लास 5 का लेसन नंबर 11. मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के साथ.